फिर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या करती हैं, किससे किससे पता पूछती हैं, क्या कहती है। विरहाग्नि में जलती हुई राधा अपने कान्हा के लिए, श्री कृष्ण के लिए क्या क्या कर रही है। सूरदास ने ही बड़ा सुंदर चित्र खींचा इसका। कहोरी कोई परदेसी की बात, कहोरी कोई परदेसी की बात। अर्थात जो भी आता है राधा जी अपने परदेसी भगवान श्री कृष्ण की पता पूछती है, उनके बारे में ही वार्ता करना चाहती है और पूरे विश्वास के साथ और व्यग्रता के साथ व्यथित चित्त होकर श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहती है। सूरदास जी लिखते हैं, कहोरी कोई परदेसी की बात, वही दुर्मलता वही कुंजन बन, वही तरुवर वही पात, जब ते बिछुड़े नंद सावरो, नहु कौआवत जात, कहोरी कोई परदेसी की बात, कहोरी कोई परदेसी की बात। अर्थात जब से नंदलाला बिछड़ गए, हमसे हमारे प्राण प्रियतम बिछड़ गए, कोई भी नहीं आता और जाता है, उनका पता नहीं बताता है। इसलिए मंदिर आराधा अवधि हरि बधि गए, हरिहार टरी जात, मंदिर आराधा अवधि हरि बधि गए, हरिहार टरी जात, अजय भाछ अनुसारत नाही, कैसे के दिवस रात, कहोरी कोई परदेसी की बात, कहोरी कोई परदेसी की बात। अर्थात मंदिर अरह अवधि हरि बध गए, मंदिर कहते हैं घर को, और उसके आधा आधा अर्थात आधा का आधा पाख, पाख बोलता है घर के, आधा का आधा पाख मतलब पख, पख मतलब पक्ष, पक्ष अर्थात 15 दिनों से भगवान श्री कृष्ण हमसे दर्शन नहीं दिए। अब मुझे दर्शन नहीं हुआ अपने प्राणेश्वर का, प्राण प्रियतम का, इसलिए कह कर के तो गए कि 15 दिनों में आवेंगे, किंतु हरिहार, हरिहार टर जात, टर गया कितना दिन, हरि अर्थात सिंह का आहार माने भोजन, मतलब मांस टर गया, सिंह मांस भोजन करता है। यहाँ राधा का कहना है मांस माने महीना, मंथ, तो कह करके गए कि 15 दिनों में आवेंगे, एक पख में आवेंगे, बीत गया एक माह, मंदिर अरध अवधि हरि बध गए, हरिहार टर जात, अजया भक्ष अनुसारत नाही, अजया भक्ष, अज कहते हैं बकरी को, भक्ष कहते हैं भोजन को, बकरी का भोजन अर्थात पत्ता, पत्ता। राधिका जी कहती है कि श्री कृष्ण का कोई पता भी नहीं बताता, इसलिए कहोरी कोई परदेसी की बात, उस परदेसी का बात कोई कह दे। फिर राधिका जी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा, तात्विक व्याख्या है श्री सूरदास जी के भजन का, तात्विक व्याख्या। अर्थात शशि रिपु बरस भानु रिपु जुग सम, हरिहार टरी जात, शशि रिपु भानु, शशि रिपु भानु, भानु रिपु जुग सम, हरि रिपु कीन्हो घात, शशि रिपु बरस भानु रिपु जुग सम, हरि रिपु कीन्हो घात, नखत वेद ग्रह जोड़ी आराध करी, नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ी आराध करी, सोई बनत अब खात, कहोरी कोई परदेसी की बात। अर्थात राधिका जी कहती है शशि रिपु, चंद्रमा का शत्रु क्या है,
चंद्रमा रात्रि के प्रहरी हैं, रात्रि के मालिक हैं, तो दिवस उनका शत्रु है। जब दिन आता है, सूरज आते हैं, तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात चंद्रमा और सूरज आपस में शत्रु हैं। अर्थात जब सूर्य रहते हैं तो चंद्रमा नहीं, चंद्र रहते हैं तो सूर्य नहीं। राधिका जी कहती है कि शशि रिपु बरस, अर्थात चंद्रमा के शत्रु सूर्य अर्थात दिन, वर्ष भर एक दिन एक वर्ष के समान लगता है हमको, कांधा के बिना, कन्हैया के बिना, श्री कृष्ण के बिना। और भानु रिपु जो सम, भानु अर्थात सूरज, सूरज का रिपु अर्थात चंद्रमा, सूरज के शत्रु चंद्रमा है, अर्थात दिन का शत्रु रात। मतलब चंद्रमा की रात्रि जो है वो हमें युग सम, एक युग के समान लगती है। इसलिए शशि रिपु बरस भानु रिपु युग सम, हरि रिपु किन्नो घात। हरि रिपु अर्थात कामदेव घात करता है, प्रतिघात करता है। इसलिए नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी, नक्षत्र वेद और ग्रह अर्थात 27 नक्षत्र 4 वेद 31 हुए, 27 नक्षत्र 4 वेद, नखत वेद ग्रह 9 ग्रह अर्थात 40, सब मिलाकर 40 हुए। नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9, सब मिलकर 40 हो गए। राधिका जी कहती है कि नखत वेद ग्रह जोड़ अर्ध करी, अर्थात नक्षत्र वेद और ग्रह जोड़कर 40 बनते हैं, तो उसको मैं आधा कर दूंगी। आधा करने पर भक्तों क्या होगा? 20, अर्थात 20। राधिका जी कहती है कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, 20 पान करके मर जाऊंगी, किंतु श्री कृष्ण का जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। क्यों? मघ पंचम लो मघ पंचम लो गयो सांवरो, तासो जिया कुलात, सूर श्याम बिन बिकल राधिका, करमी जत पछतात, कहोरी कोई परदेसी की बात, कहोरी कोई परदेसी की बात। अर्थात श्याम गए तो क्या ले गए? मघ पंचम, मघा नक्षत्र से 5वां होता है चित्रा। तो चित्रा राधिका जी कहती है, चित्र मतलब हमारा चित्त, मन श्याम सुंदर हमारा चित्त लेकर चले गए, कन्हैया हमारा मन ही लेकर चले गए। इसलिए मघ पंचम लो गयो सांवरो, तासो जिया गुलाब। इसलिए हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, व्यग्र हो रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम बिन बिकल राधिका, श्याम सुंदर के बिना राधिका व्याकुल है। और कर्म इज्जत पछतात, हाथ मल मल करके कर्म इज्जत पछता रही है, कब श्याम सुंदर मिल जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।